ट्रेडिंग की एक्साइटिंग दुनिया में आपका स्वागत है। बहुत लोग शेयर मार्केट से डरते हैं। घबराओ मत, ये इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना लगता है। सही नॉलेज और स्ट्रैटेजी के साथ कोई भी ट्रेडिंग सीख सकता है। आज हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स का यूज करके एक सिंपल लेकिन इफेक्टिव ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी एक्सप्लोर करेंगे। यह स्ट्रैटेजी बिगिनर्स के लिए परफेक्ट है। यह आपको स्मार्टर ट्रेडिंग डिसीजंस लेने में हेल्प कर सकती है। यह गाइड कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को इजी टू अंडरस्टैंड स्टेप्स में ब्रेक डाउन करेगा। हम सिंपल लैंग्वेज और क्लियर एग्जांपल्स यूज करेंगे। अंत तक आपको इस पावरफुल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी की सॉलिड अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। आप प्रैक्टिस शुरू करने और अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए रेडी होंगे। चलो शुरू करते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स को प्राइस चार्ट पर इनविजिबल बैरियर्स की तरह समझो। ये एक स्टॉक के प्राइस के लिए फ्लोर और सीलिंग की तरह काम करते हैं। सपोर्ट वो प्राइस लेवल है जहां एक स्टॉक गिरना बंद कर देता है। ये एक सेफ्टी नेट जैसा है। जब प्राइस सपोर्ट लेवल तक गिरता है तो बायर्स अक्सर एंटर करते हैं। वे इसे बार्गेन प्राइस के रूप में देखते हैं। यह बाइंग एक्टिविटी प्राइस को और गिरने से रोकती है। रेजिस्टेंस सपोर्ट का ऑपोजिट है। यह वो प्राइस लेवल है जहां एक स्टॉक का राइज होना बंद हो जाता है। इसे सीलिंग की तरह इमेजिन करो। जब प्राइस रेजिस्टेंस लेवल पर पहुंचता है तो सेलर्स ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। वे अपना प्रॉफिट लॉक करना चाहते हैं। यह सेलिंग प्रेशर प्राइस को और बढ़ने से रोकती है। इस स्ट्रैटेजी का बेसिक आइडिया सिंपल है। सपोर्ट के पास खरीदो और रेजिस्टेंस के पास बेचो। जब प्राइस सपोर्ट लेवल के पास अप्रोच करता है तो यह एक पोटेंशियल बाइंग अपॉर्चुनिटी होता है। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट पर स्टॉक अंडरवैल्यूड माना जाता है। ट्रेडर्स अक्सर सपोर्ट के पास बाय करते हैं, इस उम्मीद में कि प्राइस वापस बाउंस बैक करेगा। इसके विपरीत जब प्राइस रेजिस्टेंस लेवल के पास अप्रोच करता है तो यह एक पोटेंशियल सेलिंग अपॉर्चुनिटी होता है। इस पॉइंट पर स्टॉक पोटेंशियली ओवरवैल्यूड माना जाता है। ट्रेडर्स अक्सर रेजिस्टेंस के पास सेल करते हैं, प्राइस के पोटेंशियली ड्रॉप होने से पहले अपना प्रॉफिट लॉक करने के लिए। इस स्ट्रैटेजी के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स को आइडेंटिफाई करना क्रूशियल है। इन लेवल्स को फाइंड करने के लिए पास्ट प्राइस चार्ट्स देखो। स्टॉक प्राइस के प्रीवियस हाईज और लोज पर फोकस करो। एक सपोर्ट लेवल वहां बनता है जहां प्राइस पास्ट में कई बार गिरना बंद हुआ हो। इसी तरह एक रेजिस्टेंस लेवल वहां बनता है जहां प्राइस पहले कई बार राइज होना बंद हुआ हो। मोर रिलायबल लेवल्स के लिए अपने चार्ट्स पर हायर टाइम फ्रेम्स देखो। डेली प्राइस मूवमेंट्स को देखने के बजाय वीकली या मंथली चार्ट्स कंसिडर करो। ये हायर टाइम फ्रेम्स एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव देते हैं। ये अक्सर स्ट्रॉन्गर सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन्स रिवील करते हैं। चलिए एक असली उदाहरण देखते हैं। एप्पल के स्टॉक AAPL का उपयोग करते हुए कल्पना कीजिए कि AAPL की कीमत कई बार $150 तक गिरी, लेकिन कभी इससे नीचे नहीं गई। यह $150 पर मजबूत सपोर्ट का संकेत देता है। अब मान लीजिए कि वर्तमान में कीमत $155 के आसपास ट्रेड कर रही है। हमारे रणनीति के अनुसार यह एक संभावित खरीदारी का अवसर हो सकता है। जैसे जैसे कीमत बढ़ती है, हम देखते हैं कि यह कई मौकों पर $170 से ऊपर जाने में संघर्ष कर रही है। यह $170 पर एक रेजिस्टेंस लेवल का संकेत देता है। अगर आपने AAPL को $155 के पास खरीदा है तो आप $170 के पास पहुंचते ही अपने कुछ या सभी शेयर बेचने पर विचार कर सकते हैं। याद रखें, यह सिर्फ एक सरल उदाहरण है। असली ट्रेडिंग में सावधानीपूर्वक विश्लेषण और विभिन्न कारकों पर विचार करना आवश्यक है। सेक्शन 6, रिस्क मैनेज करना, अपने प्रॉफिट्स को प्रोटेक्ट करना। रिस्क मैनेजमेंट किसी भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के लिए क्रूशियल है, खासकर बिगिनर्स के लिए। कभी भी उससे ज्यादा इन्वेस्ट मत करो जितना आप लूज करने का अफोर्ड कर सकते हो। स्टॉक मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है, लॉसेस खेल का हिस्सा है। रिस्क मैनेज करने का एक तरीका स्टॉप लॉस ऑर्डर्स यूज करना है। स्टॉप लॉस ऑर्डर ऑटोमेटिकली आपके स्टॉक को सेल कर देता है अगर वह एक सर्टेन प्राइस तक गिरता है। उदाहरण के लिए, अगर आप AAPL को $155 में बाय करते हैं तो आप $150 पर स्टॉप लॉस ऑर्डर सेट कर सकते हैं। यह आपके पोटेंशियल लॉस को $5 पर शेयर तक लिमिट करता है। अगर ट्रेड आपके अगेंस्ट जाता है तो यह आपको बड़े डाउनसाइड से प्रोटेक्ट करता है।
रिस्क मैनेजमेंट का एक और इसेंशियल एस्पेक्ट आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो डिटरमिन करना है। यह रेशियो एक ट्रेड के पोटेंशियल प्रॉफिट की तुलना पोटेंशियल लॉस से करता है। सेक्शन 7, ट्रेडिंग ट्रैप से बचना। पेशेंस इज की। ट्रेडिंग एक्साइटिंग हो सकता है, लेकिन कॉमन मिस्टेक्स से बचें जो बिगिनर्स अक्सर करते हैं। उनमें से एक है ओवर ट्रेडिंग। लगातार ट्रेड करने का प्रेशर महसूस मत करो। हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स का वेट करना बेटर है, जो आपकी स्ट्रैटेजी के साथ अलाइन करते हैं। एक और कॉमन मिस्टेक है फेक ब्रेकआउट्स में फंसना। कभी कभी प्राइस सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल से ब्रेक हो सकता है, लेकिन फिर क्विकली रिवर्स हो जाता है। ये फेक आउट्स ट्रेडर्स को ट्रैप कर सकते हैं। इससे बचने के लिए ट्रेड में एंटर करने से पहले कॉन्फर्मेशन देखो। प्राइस के रेजिस्टेंस के ऊपर या सपोर्ट के नीचे डिसाइसिवली क्लोज होने का वेट करो। याद रखें, ट्रेडिंग में पेशेंस की है। ट्रेड्स में जल्दबाजी मत करो। राइट अपॉर्चुनिटीज का वेट करो और अपना रिस्क केयरफुली मैनेज करो। सेक्शन 8, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। अपने स्किल्स को निखारें। रियल मनी रिस्क करने से पहले इस स्ट्रैटेजी को डेमो अकाउंट पर प्रैक्टिस करो। ज्यादातर ऑनलाइन ब्रोकर्स ये सिमुलेटेड ट्रेडिंग एनवायरनमेंट्स ऑफर करते हैं। ये आपको वर्चुअल मनी से ट्रेड करने की परमिशन देते हैं। यह आपके स्किल्स को टेस्ट करने का एक रिस्क फ्री वे है। डिफरेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स के साथ एक्सपेरिमेंट करो। ऑब्जर्व करो कि प्राइस इन जोन्स के आसपास कैसे रिएक्ट करता है। जैसे जैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आप ग्रेजुअली अपना ट्रेड साइज इंक्रीज कर सकते हैं। ट्रेडिंग के लिए पेशेंस, डिसिप्लिन और कंटिन्यूअस लर्निंग की जरूरत होती है। इनिशियल सेटबैक्स से निराश मत होइए। हर ट्रेडर मिस्टेक्स करता है, उनसे सीखो और अपनी स्ट्रैटेजी इंप्रूव करो। याद रखें, कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी में टाइम और एफर्ट लगता है। सेक्शन 9, ट्रेड करने के लिए तैयार हैं? कंग्रेचुलेशंस! अब आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के साथ ट्रेडिंग की बेसिक्स सीख ली है। याद रखें, यह आपकी ट्रेडिंग जर्नी की सिर्फ शुरुआत है। सक्सेस के लिए कंटिन्यूअस लर्निंग और प्रैक्टिस इसेंशियल है। अगर आपको यह गाइड हेल्पफुल लगी तो प्लीज लाइक करें, इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मोर ट्रेडिंग टिप्स एंड स्ट्रैटेजीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हैप्पी ट्रेडिंग!